नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक एनसीईआरटी क्लास 9th लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आसानी से आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ ओल्ड वाज एवेन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक यानी रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक में जाने पर एवलिन कितनी उम्र की थी। How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? यानी कि रॉयल अकादमी में आप म्यूज़िक में जाने पर एवलिन कितनी उम्र की थी। आंसर देखेंगे दोस्तों। She was 17 year old when the went to the Royal Academy of Music। वह 17 साल की थी जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन वाज हर डेफ नीज फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। व्हेन वाज हर डेफ नीज फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। यानी कि जब उसकी बहरापन पहली बार देखा गया था, इसकी पुष्टि कब हुई। जब उसका बहरापन पहली बार देखा गया था, इसकी पुष्टि कब हुई। दोस्तों देखेंगे आंसर। When she was 11 year old, her deafness first noticed. Her parents take her to a specialist and the doctor said her gradual nerve damage। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब वह 11 साल की थी तब उसकी बहरापन पहली बार देखा। उसके माता पिता उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं और डॉक्टर ने उसे धीरे से धीरे तंत्रिका क्षति कहा। यानी कि उसको धीरे धीरे तंत्रिका उसकी क्षति होती गई, ये डॉक्टर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। इन्हें उसे संगीत के साथ जारी रखने में किसने मदद की थी, उसने क्या किया और क्या कहा। आंसर देखेंगे। आंसर है रॉनफॉक्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। ही वाज ए percussionist. He take a two large drum and start running. He gave advice the feel the music to different part of body। यानी कि रॉनफॉक्स ने उन्हें संगीत के साथ जारी रखने में मदद की। वह एक टक्कर लेने वाला था। वह एक दो बड़े ड्रम लेते हैं और ट्यूनिंग शुरू करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि संगीत को शरीर के विभिन्न हिस्सों में महसूस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कसेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। यानी कि उन सभी स्थानों और कारणों का नाम बताइए जिनके लिए एवलिन प्रदर्शन करती है। आंसर देखेंगे दोस्तों। आंसर है एवलिन वुड परफॉर्म फ्री इन द हॉस्पिटल एंड प्रिज्म। एवलिन अस्पताल और प्रिज्म में मुफ्त प्रदर्शन करेंगी या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
How does Evelyn hear music? एवलिन संगीत कैसे सुनती है? आंसर देखेंगे। आंसर है when she at the age of 11-year-old her teacher now that she was deaf and discouraged her from an interest in the music, but the rainfall rainforms rainforms helped her to continue with music. He was a Perry Kiss Perry from an interest the music, but the rainforms helped the to continue with music. He was a Paris Parisianist. He takes a two large drum and start turning. He gave advice that fill the music to different part of the body. So she decided the that the learned the music with the help of the body. दोस्तों, she explained that when she played the xylophone, she felt the vibration of the music. When she doing a concert she stand on the wooden platform and feel the vibration of sound. Evelyn said that she feel the music to every part of her body. यानी कि जब वह 11 वर्ष की आयु में हुई तो उसकी शिक्षिका जानती है कि वह बहरी थी और उसे संगीत में रुचि रखने के लिए हतोत्साहित करती थी, लेकिन रॉन फॉक्स ने उन्हें संगीत के साथ जारी रखने में मदद की। वह एक टक्कर लेने वाला था। वह एक दो बड़े ड्रम लेते और ट्यूनिंग शुरू करते। उन्होंने सलाह दी कि संगीत को शरीर के विभिन्न हिस्सों में महसूस करें, तो उसने फैसला किया कि उसने शरीर की मदद से संगीत सीखा। उसने समझाया कि जब उसने एक जाइलोफोन बजाया तो उसे संगीत का कंपन महसूस हुआ। जब वह एक संगीत कार्यक्रम कर रही होती है तो वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती और ध्वनि का कंपन महसूस करती। एवलिन ने कहा कि वह अपने शरीर के हर हिस्से में संगीत महसूस करती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। पार्ट 2 द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेकंड पार्ट देखेंगे दोस्तों हम। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी का खेल क्यों बंद किया? आंसर देखेंगे। औरंगजेब banned the playing of pungi because the रियल साउंड ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी क्योंकि पुंगी की असली आवाज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ ए सेनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। एक सेनाई एक पुंगी से कैसे अलग है? आंसर देखेंगे। ए सेनाई इज़ ए hollow stem that was longer and broader than the pungi. When we play the Senai, first of all closing and opening some of these holes and
soft and pleasant is sound where product, यानी कि सहनाई is a hollow stem that was longer and broader than the pungi. When we play the sehnai first of all closing and opening, some of these holes and soft and pleasant and sound were product, यानी कि दोस्तों सहनाई एक खोखला तना है जो पुंगी की तुलना में लंबा और चौड़ा था। जब हम सबसे पहले सहनाई बजाते हैं और इसमें से कुछ खोलते हैं और नरम और सुखद ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द सहनाई प्लेड, वेयर वाज द सहनाई प्लेड traditionally, how did Bismillah Khan change this? Where was the Sehnai played traditionally, how did Bismillah Khan change this? यानी सहनाई पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी, बिस्मिल्लाह ने इसे कैसे बदला? आंसर देखेंगे। The Sehnai was traditionally played in temples and wedding ceremony and were yearly considered to be beyond that the range of Sehnai, यानी सहनाई पारंपरिक रूप से मंदिरों और शादी समारोह में बजाई जाती थी। पहले इसे सहनाई की सीमा से परे माना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को अपना बड़ा ब्रेक कब और कैसे मिला? आंसर देखेंगे। बिस्मिल्लाह खान गेट हीज बिग ब्रेक विथ द ओपनिंग द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 इन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के उद्घाटन के साथ बिस्मिल्लाह खान को अपना बड़ा ब्रेक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, यानी 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने सहनाई कहाँ बजाई थी? घटना ऐतिहासिक क्यों थी? यह घटना ऐतिहासिक क्यों थी? आंसर देखेंगे दोस्तों। ऑन 15 August 1947, the Bismillah Khan played the Sehnai from the Red Fort. It was a large historical day because India get its independence and he was the first Indian to greet the nation with his Sehnai. यानी कि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से चेन्नई की ओर सहनाई बजाई। यह एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था क्योंकि भारत को इसकी स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि भारत को इस दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और वह अपनी सहनाई के साथ महान राष्ट्र के लिए पहला भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ द स्टार्ट ए स्कूल इन द USA? बिस्मिल्लाह खान ने USA में स्कूल शुरू करने से इनकार किया। आंसर देखेंगे। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ द स्टार्ट ए स्कूल इन USA बिकॉज द बिस्मिल्लाह खान मीन्स देयर बर्थ प्लेस बनारस एंड द स्टूडेंट ऑफ बिस्मिल्लाह खान promise to recreate the atmosphere of Banaras by replacing the temple whenever
he's in a foreign country, he keep yearning to see हिंदुस्तान। यानी कि दोस्तों बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में एक स्कूल शुरू करने से इनकार कर दिया, यानी वहाँ पर शहनाई बजाने या स्कूल खोलने से उसने शहनाई का म्यूज़िक से इनकार कर दिया, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान ने अपने जन्म स्थान बनारस और बिस्मिल्लाह खान के छात्र ने मंदिर की प्रतिकृति बनाकर बनारस के वातावरण को फिर से बनाने का वादा किया। जब भी किसी देश में वारिस होता है तो वह हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड एट लिस्ट द इंस्टेंस in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खान लव इंडिया एंड बनारस। पाठ में कम से कम 2 उदाहरण खोजें जो आपको बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से प्यार करते थे। नेक्स्ट देखेंगे। आंसर है बिस्मिल्लाह खान लव इंडिया एंड बनारस फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट he said he misses the holy Ganga and India. He thinks only of holy river and the holy city. बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस को अपने दिल से प्यार करता था। उन्होंने कहा कि उन्हें पवित्र गंगा और भारत की याद आती है। वह केवल पवित्र नदी और पवित्र शहर की ही बातें